दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नॉइस कलरफिट प्रो 3 स्मार्ट वॉच का एक फुल रिव्यू बताऊंगा, उसके सारे फीचर्स और क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम डाले तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें बॉक्स कंटेंट्स की। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। स्मार्ट वॉच के अलावा आपको जो है एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 1.55 इंचेस की एक ट्रू व्यू डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 500 निट्स का जो है पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो ब्राइटनेस काफी अच्छा देखने को मिलता है। आउटडोर कंडीशंस में आपकी जो डिस्प्ले है इस स्मार्ट वॉच की काफी ब्राइट है, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पे आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं। 4000 रुपए की वॉच है तो बेजल्स यहाँ पे इतने ठीक है और आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस प्राइस रेंज के अंदर 1.4 इंचेस की डिस्प्ले आती है, इसमें आपको 1.55 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो आपको काफी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है कंपेयर टू प्राइस। और यहाँ पे बात करो इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। आपको एक साइड में बटन दिया गया है, उस बटन की हेल्प करके आप जो है स्मार्ट वॉच के चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है अलग अलग मोड्स में स्विच कर सकते हैं, तो ये काफी सही चीज है यहाँ पे। और साथ में आपको एक सिलिकॉन स्ट्रैप दी गई है, जो कि आप रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी सिलिकॉन स्ट्रैप आप परचेज कर सकते हैं नॉइस की वेबसाइट से या फिर फ्लिपकार्ट से। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हैं उसका भी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और स्ट्रैप परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रैप है ये काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप हाथ में आसानी से जो है वियर कर सकते हैं और आपको ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैप चुभती है या फिर जो आपको यहाँ पे बॉडी देखने को मिलती है वॉच की वो चुभती है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काफी कंफर्टेबल वियर है यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप आसानी से जो है इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको शुरुआत में जैसे ही आप जो है इस वॉच को बूट करेंगे तो यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिलेगा। वो आपको स्कैन करना है नॉइस की ऐप में, जो कि आपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर ली होगी। मैं उस ऐप का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और जैसे आप स्कैन कर लेंगे आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो कनेक्ट हो चुकी है आपके जो स्मार्टफोन से। और वहां पे जो है आपको स्मार्ट वॉच के वॉच फेसेस या फिर जितनी आपने जो भी मतलब एक्टिविटी करी है, आपने जो उनसे अभी फिटनेस मोड यूज करा है, वो सारी चीज़ें भी जो है आपको वहाँ पे ऐप के अंदर शो हो जाती हैं। साथ में जो है आप यहाँ पे वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इसका स्मार्टफोन का यूज़ करके, इस ऐप का यूज़ करके। तो काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन भी जो है आप अपने स्मार्ट वॉच का यूज़ ना करके आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ और नॉइस की ऐप जो है काफ़ी सही है, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली और इजी टू यूज़ है, तो आप आसानी से जो है अपनी वॉच को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साथ में जो है मैं यहाँ पे बात करूँ इनके सेंसर्स की, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच के अंदर हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर देखने को मिलता है, SpO2 सेंसर देखने को मिलता है, स्लीप सेंसर देखने को मिलता है, स्ट्रेस सेंसर देखने को मिलता है। तो काफ़ी सेंसर्स देखने को मिलते हैं। बट ये सेंसर्स कितना अच्छी तरीके से काम करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मुझे हार्ट रेट सेंसर जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगा। मैंने यहाँ पे ट्राई करा है इस सेंसर को, हार्ट रेट सेंसर को, तो यहाँ पे 72 के अराउंड ही जो है हर बार आ रहा था। जबकि मैं जो है यहाँ पे सपोज मैंने रनिंग करी, रनिंग के बाद यार हार्ट बीट जो है आपकी इंक्रीज होती है, बट वहाँ पे कंटिन्यूसली 72 शो कर रहा था। तो मुझे हार्ट रेट सेंसर में एक्यूरेसी का थोड़ा इशू लगा। बाकी अगर आप स्मार्ट वॉच को वियर करते रहते हैं तो आप जैसे बैठे हुए भी हैं तो ये अपने आप जो है बढ़ने लग जाती है हार्ट बीट 72 से 80 के बीच में। तो मुझे इस चीज़ का भी डाउट लगा कि यहाँ पे जो ये स्मार्ट वॉच है इसका हार्ट रेट सेंसर एक्यूरेट है या नहीं। तो मैं आपको यही अपना कंक्लूजन देना चाहूँगा कि मुझे हार्ट रेट सेंसर जो है यहाँ पे इतना एक्यूरेट नहीं लगा। SpO2 सेंसर ठीक था। SpO2 सेंसर जनरली सबका 95% या 90% जो है ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स आते हैं, तो मुझे सच कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लगी। और यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग सेंसर और स्लीप मॉनिटरिंग, क्वालिटी स्लीप मॉनिटरिंग भी ठीक थी, इतनी ज़्यादा कोई सच दिक्कत नहीं थी। बाकी अब बात करें यहाँ पे आपको जो काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिलते हैं रनिंग के लिए, या आपको 14 एक्सरसाइज मोड्स दिए गए हैं जिसमें कि आप रनिंग, बैडमिंटन वगैरह काफ़ी सारे मोड्स इंक्लूडेड हैं। बट मुझे इस वॉच के अंदर नहीं, बाकी जो भी वो स्मार्ट वॉच जो है इस रेंज के अंदर आती है उसमें ये दिक्कत है
कि सपोज आपने स्मार्ट वॉच जो है वियर भी नहीं कर रखी है और आप अपनी स्मार्ट वॉच को अगर थोड़ा बहुत मूव करते हैं तो वो यार स्टेप्स इंक्रीज कर देती है। इसका इशू इस प्राइस रेंज के अंदर जितनी भी स्मार्ट वॉचेज आती हैं उनमें होता है, क्योंकि उनमें जो है आपको जीपीएस का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, तो वो एक्यूरेट जो है आपकी लोकेशन ट्रेसिंग से जो है आपके स्टेप्स काउंट नहीं करता है, वो आपकी मूवमेंट से जो है स्टेप्स काउंट करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको एक्यूरेट स्टेप काउंटर नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आप जो है कोई हेल्थ के लिए स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे आप जो है किसी अच्छी स्मार्ट वॉच को ट्राई कर लें। अमेज़फिट GTS 2 मिनी काफ़ी अच्छी है 7000 की प्राइस रेंज के अंदर, उसमें आपको जीपीएस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो अगर आप 4000 रुपये खर्च कर रहे हैं यार, मैं कहूँगा कि आप अगर फिटनेस के लिए या फिर अपने क्या कहते हैं हेल्थ के लिए कोई स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं तो 7000 में जो है आप उससे परचेज कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छी जो है डिस्प्ले वगैरह और काफ़ी अच्छे जो हैं आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस वॉच के बारे में आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको 210 mAh की जो है बैटरी देखने को मिलती है। बैटरी जो है यहाँ पे कम है और यहाँ पे नॉइस क्लेम करता है कि वो 10 डेज की बैटरी लाइफ जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, बट डे टू डे लाइफ में यार यहाँ पे मुझे 4 to 5 डेज का ही जो है बैटरी बैकअप देखने को मिला है मैक्स टू मैक्स। और क्योंकि यार यहाँ पे ये जनरल बहुत ज़्यादा लो कंडीशन में बताते हैं, जिसमें कि आप जो है अगर हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपने ऑन रख रखे है या फिर स्लीप ट्रैकर ऑन रख रखा है हमेशा के लिए, तो उसमें भी जो है बैटरी कंज्यूम होती है। और आप सपोज आउटडोर कंडीशंस में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फुल ब्राइटनेस पे यूज़ करनी पड़ेगी स्मार्ट वॉच, तो इस वजह से जो है यहाँ पे बैटरी बैकअप डाउन हो जाता है। और मैक्स टू मैक्स जो आप 7 डेज़ का ले सकते हैं, 10 डेज़ का बैटरी बैकअप तो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और मैं कहूँ तो यहाँ पे 4 to 5 डेज़ का ही जो है बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे जैसे मैं यूज़ करता हूँ वैसे यूज़ करेंगे तो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इस स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशंस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। सपोज आपकी कोई नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे आप जो है इसकी नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करके वहाँ पे नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप अगर उन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं होने वाला है। जैसे आपको नोटिफिकेशंस में कुछ दिखता है उसी तरीके से बस आप जो है आपको अलर्ट पता चल जाएगा कि इस ऐप ने जो है ये नोटिफिकेशन दी है, आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आप कॉल्स को खाली जो है रिजेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे पिक नहीं कर सकते, आप स्मार्टफोन का यूज़ करके ही जो है यहाँ पे पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको माइक नहीं दिया गया तो आप स्मार्ट वॉच का यूज़ करके भी बात नहीं कर सकते, तो पिक वगैरह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजेक्शन का फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये स्मार्ट वॉच जो है 5 ATM रेजिस्टेंस के साथ आती है, तो ये स्मार्ट वॉच आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस और स्वेट प्रूफ देखने को मिलती है। आप इसे वर्कआउट करते हुए आसानी से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर बाहर बारिश वगैरह हो रही है और आप रनिंग करना चाहते हैं या फिर स्मार्ट वॉच को वियर कर रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इसे आराम से वियर करके जा सकते हैं। और दोस्तों इन द एंड अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। आपको जो UI देखने को मिलता है, UI काफ़ी सिंपल देखने को मिलता है, आप आसानी से जो है सीख सकते हैं, तो UI भी ठीक है। और यहाँ पे अगर इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में यार हार्ट रेट सेंसर मुझे एक्यूरेट नहीं लगा, स्टेप काउंटर मुझे एक्यूरेट नहीं लगा है, और साथ में यहाँ पे जो है नोटिफिकेशंस भी लैग करते हैं। अगर ज़्यादा नोटिफिकेशंस हो जाती हैं तो ये स्मार्ट वॉच का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो थोड़ा स्लोली काम करता है, तो ये भी एक दिक्कत है। ये वाला जो दिक्कत है यार ये तो इम्प्रूव हो सकता है, यहाँ पे आपको हो सकता है कि जल्दी से अपग्रेड आ जाए आपके स्मार्ट वॉच के लिए और ये वाला जो लैगिंग इशू है नोटिफिकेशन पैनल में ये ठीक हो जाए। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर जितनी स्मार्ट वॉचेज आती हैं आपको ये सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, तो आप डेफिनेटली जो है इस स्मार्ट वॉच को इस प्राइस रेंज के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले भी देखने को मिलती है और सारे फीचर्स जो हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी कम स्मार्ट वॉचेज में देखने को मिलते हैं आपको। बाकी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपका कुछ इशू है इस स्मार्ट वॉच को लेकर मैं आपको ज़रूर जो है कमेंट में बता दूंगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने नेक्सॉन टेक के साथ फ्यूचर में अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी।